हे ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए मैं हिंदी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सारा चीज़ आपको तो आना ही चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट पार्ट जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके जो लेखक हैं वो है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट का नाम है विष के दांत। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु 1961 में। चलिए अगला जो है भारत से हम क्या सीखे। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है मैक्स मुलर और इनका जन्म 1823 में हुआ था और इनका मृत्यु 1900 में हो गया था। फिर अगले चौथे पाठ पे हम बढ़ते हैं और अगले चौथे पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हो गया था। चलिए अगले 5वें पाठ की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले पाठ का नाम है नागरी लिपि। इनके जो लेखक हैं गुणाकर मुले। इनका जो जन्म 1935 में हुआ था और 2009 में इनका मृत्यु हो गया। अगला पार्ट पे हम बढ़ते हैं छठे पार्ट पे और छठे पार्ट का नाम है बहादुर और बहादुर के लेखक का नाम है अमरकांत। ये तो आप कभी नहीं भूल सकते, बहादुर अमरकांत। ठीक, तो छठे पार्ट बहादुर का लेखक है अमरकांत और अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 में और इनकी मृत्यु 2014 में हो गया था। तो आपने ये 6 पार्टों का कर लिया अच्छे से। अब अगले पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। 7वें पार्ट पर है परंपरा का मूल्यांकन। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है रामविलास शर्मा। इनका जन्म 1912 में हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले पार्ट पे हम चलते हैं। अगले पार्ट का नाम है जित जित मैं निखरता हूँ। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। इनका जो जन्म है हुआ था 1938 में और ये हाल फिलहाल 2022 में ही डेट किए हैं, मतलब उनका मृत्यु हुआ है। चलिए अगले हम 9वें पार्ट पे चलते हैं और 9वें पार्ट का है एवेन्यू कौन लिखा है। तो ये लिखे हुए हैं अशोक वाजपेयी और इनका जन्म जो है 1941 में हुआ है और ये अभी भाई जिंदा है इसीलिए ये ब्लैंक है। ठीक और अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 नंबर पार्ट मछली। मछली के जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल और इनका भी जन्म 1937 में हुआ है और ये भी अभी जीवित है। ठीक, चलिए जाके मिलते हैं हम लोग इन लेखक लोगों से। चलिए अब अगले पार्ट पे हम चलते हैं। अगला पार्ट है 11 नौबत खाने में इबादत। इनके जो लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इनका भी जन्म 1977 में हुआ था और ये अभी जिंदा है। ठीक, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट का नाम है शिक्षा और संस्कृति। इनके जो लेखक है शिक्षा और संस्कृति के उनका नाम है महात्मा गांधी और इनका जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु आज़ादी के 1 साल बाद यानी कि 1948 में हो गया था। चलिए तो हमने तो ये कर लिया गोधली का और वर्णिका का करते हैं जो छोटा वाला सब है टोन। चलिए तो उसमें हम चलते हैं और चलिए और यहाँ पे हम काव्य खंड में आ चुके हैं। अब चलिए काव्य खंड, पहले काव्य खंड करेंगे उसके बाद वो वाला अगले वाला करेंगे। तो काव्य खंड में पहले हम बात करते हैं। पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनके जो लेखक का नाम है वो है गुरु नानक। इनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में हुआ था। और अगला पाठ है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका। इनके जो लेखक का नाम है वो है रसखान और इनका जन्म 1528 में और मृत्यु 1628 में हो गया। देख सकते हो कितना कॉम्बिनेशन है। रसखान जी में पूरा 1 साल जिए थे। जन्म जो है
1528 में हुआ और मृत्यु कब हो गया? 1628 में। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है स्टूडेंट के लिए, काफ़ी अच्छे इन्होंने किया है काम। क्योंकि 100 साल जिए, ये बहुत याद रहेगा कि कोई नहीं भूलोगे। अति शुद्ध हो स्नेह को मार्ग है, अति शुद्ध हो स्नेह को मार्ग है। इनके जो लेखक है उनका नाम है घनानंद और इनका जो जन्म है 1689 में हुआ था और मृत्यु 1739 में हो गया था। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी लाइट चली गई है और लग रहा है कि आप लोगों को अंधेरे में थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए, और अगले हम बात करते हैं, उनका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमघन और इनका जो जन्म है 1855 में हुआ था और इनका मृत्यु 1922 में हुआ था। और अगला जो 5वां पाठ है, उनका पाठ का नाम है भारत माता और भारत माता के जो लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ये भारत माता पाठ के लेखक है। इनका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हो गया था। चलिए, अगला पाठ है 6ठा पाठ, जनतंत्र का जन्म। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हो गई थी। अगला हम बात करते हैं हिरोशिमा। हिरोशिमा को जो लेखक है वो है ही बात्यास्यायन अज्ञे, ठीक ना। ही मतलब कि स से कुछ होगा और ही से भी कुछ होगा और उसके बाद है बात्यायन अज्ञे। इनका जो जन्म है 1911 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या। इनके जो लेखक है कुंवर नारायण है। इनका जो जन्म है 1927 में हुआ था और 2017 में इनका मृत्यु हो गया था। अगली जो है वो है कि हमारी नींद, बीरेन डंगवाल। इनका जो है लेखक, हमारी नींद के जो लेखक है बीरेन डंगवाल है। इनका जो जन्म है 1947 आज़ादी के वक्त हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु हो गया था। और अगला जो है अक्षर ज्ञान के जो लेखक है वो है अनामिका। इनका जन्म 1961 में हुआ था और ये अपने मुजफ्फरपुर की ही है, बिहार मुजफ्फरपुर की। ये भी अभी जिंदा है, ठीक ना, इसलिए ब्लैंक है। लौट कर आऊँगा फिर, इनके जो लेखक है वो है जीवनानंद दास, ठीक ना। लौट कर आऊँगा फिर वो है जीवनानंद दास। इनका जो जन्म है 1899 में हुआ था और इनका जो मृत्यु है 1954 में हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पाठ है 12 पाठ, मेरे बिना तुम प्रभु। इनके जो है लेखक है रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म और मृत्यु मतलब किसी को नहीं पता है, इसीलिए ये दोनों जगह खाली है। और स्टूडेंट आप सभी को मैं बता दूं कि देख सकते हैं अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे अनामिका, आप देख लीजिए अनामिका मैम को, वो क्या है, ये अक्षर ज्ञान लिखा है, उनकी लिखी बातों को हम पढ़ रहे हैं और वो अभी तक मतलब कि अभी जीवित है। तो उनसे आप सीख सकते हो कि मतलब कि आप बता सकते हैं कि वो अभी कहीं पे है, मतलब कि है, उनके लिखे गए शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में ये ताकत होती है, इसीलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि हाँ लोग उसके बारे में मतलब कि पढ़े, जाने, समझे। तो चलिए, आप ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। और चलिए ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए बढ़िया से।